बदल के रहेंगे। अच्छा, आप भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। दिल्ली की स्थिति देखिए, कैमरा घुमाइए आप, सामने कैमरा घुमाइए, क्या सफाई है दिल्ली में। कह रहे हैं ना कि मैं दिल्ली को चमका रखा हूँ, लंदन बना दूंगा। लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। तो मनीष सिसोदिया क्यों भाग गए यहाँ से? हाँ, आपदा इसलिए बता रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक बना करके वो आपदा हो गया, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में सब पैसे खर्चा कर दिए, कोई वहाँ पर जाता नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं होता, वो आपदा हुआ। पानी फ्री करके गंदा पानी दिए, वो आपदा हुआ। इसीलिए कहे हैं मोदी जी ने जो मैं आपदा को बदल करके रहूँगा। तो आपदा है ना, उन्होंने हमेशा क्या करा है? केजरीवाल जी ने वायदे करे झूठे, उसके बाद जो उनकी बात करी, लिखकर का उनका केस हुआ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक जमानत के तौर पे उनको बरी कर रखा है। आपदा तो है ही दिल्ली के लिए, वो आम आदमी पार्टी आपदा ही है और कुछ आपदा ही है। पुजारियों के लिए अब 18,000 रुपए का ऐलान किया है, वो लगता है कि मिलेगा? सब पुजारियों को लॉलीपॉप दे रहा है बस। कि केजरीवाल जी ने 10 साल में कुछ काम किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया है केजरीवाल जी ने। अपनी चोरी के चक्कर में उन्होंने दारू माफिया को दिया है, सब पानी माफिया को किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, अब तो कह रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। घरों में आके देखिए कि किसको जो पानी आ रहा है वो पीने लायक पानी है, नहाने लायक पानी नहीं है। हम लोग 40 रुपये का पर डे का 20 लीटर का बोतल मंगाते हैं पानी पीने के लिए। ये स्थिति कर रखे हैं दिल्ली में उन्होंने। पानी माफिया को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया क्या, गली में देखेंगे सारे पानी का ही दुकान मिलेगा ज़्यादातर आपको हर जगह। अच्छा, महिलाओं के लिए पहले 1,000 का ऐलान, फिर अब 2,100 का ऐलान कर रखा है। उन्होंने पंजाब में दे दिया महिलाओं को 1,000 का ऐलान। उन्होंने बोला था कि महिला मुझे बोल रही है कि महंगाई ज़्यादा हो गया, इसलिए 1,000 की जगह 2,100 कर रहे हैं। जीतेंगे तो ना 2,100 देंगे। पंजाब में जीते हैं तो दिए महिला को 1,000 रुपया। आप बताइए, आप खुद बता सकती हैं, दिए हैं? नहीं दिए हैं तो दिल्ली में कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप? पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये। साल कहाँ थे जो उन्होंने मौलाना को दे रहे थे 18,000 रुपया? तो ग्रंथी और पुजारी कहाँ चले गए थे? अब जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ग्रंथी और पुजारियों से, कल को दूसरा पुजारी आएगा तो उसको देंगे क्या 10,000 रुपया? जो भी देंगे वो 18,000 रुपया उसको देंगे। पहले क्यों नहीं याद आया उन्होंने? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, वो कह रहे हैं कि शीश महल मैं भी बना सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए घर बनाना चुना। किया उन्होंने, गरीबों के लिए घर बनाया उन्होंने, काफ़ी घर बनाया है, टॉयलेट बनाया है, सब कुछ बनाया है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री ने एक और स्लोगन दिया है, वो आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं। पार्टी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आपदा पार्टी। वो कह रही है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदल के रहेंगे। अच्छा, आप भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। दिल्ली की स्थिति देखिए, कैमरा घुमाइए आप, सामने कैमरा घुमाइए, क्या सफाई है दिल्ली में। कह रहे हैं ना कि मैं दिल्ली को चमका रखा हूँ, लंदन बना दूंगा। लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। तो मनीष सिसोदिया क्यों भाग गए यहाँ से? मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर पूर्वांचल की आबादी 29,000 है इस इलाके में, 198 वार्ड में, जिन्होंने मनीष सिसोदिया ने छठ पूजा पर रोक लगा दिया था, गैर पूर्वांचली को अध्यक्ष बना के। तो इसीलिए भाग गए ना यहाँ से। जब सारे पूर्वांचली एक हो गए हैं कि भगाओ इसको, तो भागे न जाके जंगपुरा पहुँचे। आबद ओझा को यहाँ दे दिए पूर्वांचली जान के। अच्छा, पूर्वांचलियों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं इतने सालों में? कुछ भी नहीं किया है पूर्वांचलियों को, कुछ भी नहीं किया है। आप वो कह रहे हैं कि मैं 20,000 लीटर पानी दे रहा हूँ या 200 यूनिट बिजली दे रहा हूँ। बिजली के कैलकुलेट करिए कितने आ रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे ना आप, तब पता चलेगा कि बिजली फ्री है या पैसे से है। पानी आप 20,000 लीटर दे रहे हैं, किसको पानी मिल रहा पीने को लिए? नहा भी ले वही बहुत है, नहा भी नहीं सकते ऐसे पानी आ रहा है। आपका नाम जी? मैं के.एन. झा, ई ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर। तो सर, 10 सालों में आपके हिसाब से केजरीवाल ने कुछ काम किया कि नहीं किया? देखिए, 10 साल में काम किया है। जो मोहल्ला क्लिनिक बना करके वहाँ पर कोई नहीं जाता है, नाम के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए। स्कूल में शिक्षा की बात लिए तो वास करके टीचर को नहीं दिए, टीचर को देना चाहिए, वो टीचर को नहीं दिए। पानी फ्री दे करके स्वच्छ पानी दे दिया। मान लिया पानी देते हैं, गंदा पानी आता है, उससे आदमी बीमार होता है। जितना वो माफ़ नहीं किया उससे ज़्यादा आदमी को लग जाता है बीमारी में। तो ये सब काम उन्होंने गलत किए। बस में महिला को फ्री किए, महिला को फ्री करने से बस की अभी जो है हर जगह बस नहीं मिलती है। बस की इतनी समस्या हो गया है, जो आदमी एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए घंटों घंटों बस स्टैंड पर बैठना पड़ता है। तो ये सब काम करने के बाद उनको जब वो किए तो उसका उपचार करना चाहिए था, वो तो किए नहीं। अभी आप कह रहे हैं जो 2,100 रुपया हम देंगे,
भाई कहाँ से दोगे? एक बार बस आपने फ्री किया तो बस सही नहीं, आप पब्लिक परेशान हो रहा है। अब करो महिला को देंगे, कहाँ से वो देंगे? झूठा वादा नहीं करना चाहिए। इसीलिए केजरीवाल इस बार नहीं आएंगे, बीजेपी की सरकार होगी और जो काम करेगा उसकी सरकार होगी। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं और कह रही हैं कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। हाँ, आपदा इसलिए बता रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक बना करके वो आपदा हो गया, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में सब पैसे खर्चा कर दिए, कोई वहाँ पर जाता नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं होता, वो आपदा हुआ। पानी फ्री करके गंदा पानी दिए, वो आपदा हुआ। इसीलिए कहे हैं मोदी जी ने जो मैं आपदा को बदल करके रहूँगा। अच्छा, और उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा कि शीश महल तो मैं भी बना सकता था, लेकिन मैंने आम जनताओं के लिए जो है घर बनाने का काम किया है। और आज भी उन्होंने जो झुग्गी वाले लोग हैं उनको बहुत सारे जो है मकानों में शिफ्ट कराने का काम किया है। क्या कहेंगे? देखिए, शीश महल बनाने को सही कहे हैं उन्होंने, जो मैं भी बना सकता था, लेकिन जनता को जिससे भलाई हो वो काम करने से जनता खुशी होती है। तो इसीलिए मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है ये आपदा पार्टी है। बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, निश्चित बदलाव चाहिए। आपका नाम? दिनेश। इसी क्षेत्र के रहने वाले? हाँ, इसी क्षेत्र के। हाँ जी। तो 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? अगर हम बात करें काम की, तो केजरीवाल जी ने अभी तक जितने भी है ना, उन्होंने वायदे करे हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे भाई साहब से, उन्होंने ये बताया कि मोहल्ला क्लिनिक है, उन्होंने रोड बनवाई या अपना क्षेत्र के अंदर काम करा, तो कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम बात करें अपना कोरोना टाइम की, कोरोना टाइम में उन्होंने मतलब सुविधा दी, अनाज की सुविधा दी और लॉकडाउन के अंदर लोगों को एक राशि दी, पर कहीं कोई उनके उपलब्धि नहीं थी। जो पैसा था वो बीजेपी सरकार ने दिया, कहीं से केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं करा। अगर हम बात करें क्षेत्र में, केजरीवाल जी ने पिछले तीन इलेक्शन में तीनों उम्मीदवार अलग अलग खड़े करे हैं। और आज हम बात करें बीजेपी की सरकार इतनी मजबूत है, आपको ही पता है कि आज कई राज्यों में भारत के अंदर बीजेपी सरकार इतनी मजबूत है जो केजरीवाल जी को कुछ भी नहीं है उनके आगे। केजरीवाल जो अभी फ्री बिजली, फ्री पानी देने की बात कर रहे हैं, डीटीसी में भी बोल रहे हैं कि फ्री दे रखा, महिलाओं के लिए 1000 रुपये का ऐलान किया, फिर 2100 का ऐलान किया, कैसे देखते हैं? तो अगर हम बात करें उनके वायदों की, हम देखते हैं पंजाब की तरफ, पंजाब में भी सेम ये इन्होंने वायदे करे थे, पर अभी तक उन वायदों में अभी तक खरे नहीं उतरे। उन्होंने 1000 रुपये घोषणा करी थी और यहाँ घोषणा कर दी 2100 रुपये की। तो आपको लगता है अगर जो पंजाब में घोषणा वो सक्षम नहीं हो पाई तो यहाँ हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी में कहीं ना कहीं वो एक जो कहते हैं ना, वो घोषणाएं कर रहे हैं जो उनके मन में आ रहे हैं, उनको अभी डर लगा हुआ है कि आज के टाइम पे बीजेपी सरकार इतनी मजबूत है कि दिल्ली के अंदर अब आने वाली सरकार बीजेपी है। इसी वजह से उन्होंने इतने वायदे कर दिए हैं। अगर हम महिलाओं के लिए करें, पुजारियों के लिए करें, कहीं भी बात करते हैं तो केजरीवाल जी के वायदे झूठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है जहां पे आम आदमी पार्टी को वो आपदा बता रहे हैं और कह रही हैं कि आपदा को इस बार हटाना है, बदलना है। तो आपदा है ना, उन्होंने हमेशा क्या करा है? केजरीवाल जी ने वायदे करे झूठे, उसके बाद जो उनकी बात करी, लिकर का उनका केस हुआ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक जमानत के तौर पे उनको बरी कर रखा है। देखा जाए उन्होंने देश का है ना, मतलब दिल्ली के अंदर नुकसान ही करा है। अगर हम बात करें बेरोजगारी की बात करते हैं, अभी भाई साहब बेरोजगारी की बात कर रहे थे। अगर आप तथ्यों में जाओगे ना, तो आज के टाइम पे सरकार ने लगभग कम से कम 1.5 करोड़ आदमियों को रोज़गार दिया है। जो अगर हम रोज़गार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, ठीक है। जब आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे रोज़गार मिलेगा? अब एक और जो बयान है शीश महल को लेकर दिया है मोदी जी ने, वो कह रहे हैं शीश महल मैं भी बना सकता था, लेकिन मैंने लोगों के घर बनाना जो है चूज़ किया, क्योंकि उन्होंने 4 करोड़ से ज़्यादा घर। हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, सरकार बीजेपी सरकार क्या है, वो हमेशा है ना आम आदमी की तरफ देखती है। आम आदमी का प्रचार ये कर रहे हैं, पर आम आदमी की तरफ बीजेपी देख रही है। उन्होंने क्या सोचा है, शीश महल ज़रूरी नहीं है, हमें ज़रूरी है आज के टाइम पे कि आम आदमी की बात केजरीवाल जी करते हैं ना, वो घर घर जा रहे हैं, घर घर जो ज़रूरत है उनको पूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब आदमी एक रेडी वाला भी और एक दुकानदार भी, जब लॉकडाउन के अंदर दुकानें बंद थी, जब उनको सुविधा दी गई, ठीक है, उनको जब अगर हम बात करें राशन की, एक
महीने में उनको कुछ राशि मिलती थी, तो वो बीजेपी सरकार ने दी है, सेंटर ने दी है, ना कि उनको स्टेट लेवल ने दी है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? दिल्ली में बदलाव 100% है। इस बार बीजेपी सरकार आएगी और लगभग पूर्ण बहुमत से आएगी। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे भी जो है कांग्रेस ने भी रोज़गार नहीं दिया। मैं डीटीसी में रहा हूँ, डेली वेज पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। 1 महीना हमने धरना दिया था राजघाट पे। शीला दीक्षित ने झूठ बोला था, हरविंदर सिंह लवली थे परिवहन मंत्री उस टाइम, और हारू पीशूप भी थे, लेकिन इन्होंने हमसे झूठ बोला कि तुम्हें जो है पक्का कर रहे हैं। शीला दीक्षित आज मर गई, लेकिन हमें पक्का नहीं कर गए। अगर पक्का किया होता तो हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब नहीं होती। ये नौकरी के लिए धक्के नहीं खा रहे थे। पक्के होते तो कहीं डीटीसी ख़त्म भी कर रहे थे तो कहीं तो देते, चौकीदारी की बैठा देंगे कहीं। लेकिन नौकरी के मामले में कांग्रेस भी जो है नाकाम रही। कोर्ट में केस चल रहा है अभी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो केस है डीटीसी का, वो केस चल रहा है अभी। वो अभी उसका डिसीजन नहीं आया, हाई कोर्ट से आया था। डीटीसी का तो ख़त्म ही कर दिए इन्होंने। डीटीसी है ही कहाँ, सारे डिपो तो प्राइवेट दे दिए हैं सब। जो उसमें एम्प्लॉय थे ना, जो अपना टेम्परेरी थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, उनका केस जारी है अभी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल नहीं करा उनका। अभी दिल्ली सरकार ने एक चीज़ थोड़ी गलत कर रखी है कि डीटीसी में हमने 14 साल गाड़ी चलाई है, लो फ्लोर बसें चलाई हैं, लाल और हरी वाली। अब कह रहे हैं जो ये नई बसें आई हैं, छोटी वाली ये इलेक्ट्रिकल बसें, ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट कंपनी है ये। इसमें भी कह रहे हैं 6 दिन की डीटीसी की ट्रेनिंग करो। अब 6 दिन के 6,000 रुपये लग रहे हैं, और जो खाली बैठा होगा 6,000 कहाँ से लगे? 6 दिन की दिहाड़ी अलग गई, 6,000 रुपये अलग भरे, तो अब कहाँ से करेगा? उसके लिए भी 16 कागज़ मांग रहे हैं, 16-17 कागज़ मांग रहे हैं, जो कि 35 साल पुराने ड्राइवर हैं हम। हमने तो ये किस्मत ने साथ नहीं दिया। इंडियन एयरलाइंस में भी रहे थे पालम एयरपोर्ट पे, लेकिन उस टाइम 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं था वहाँ पे, तो चलो उसकी वजह से। केजरीवाल भी क्या दे, अभी कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे कर ही रहे थे, लेकिन रोज़गार के मामले में सरकारें फेल हैं सारी। रोज़गार के जहाँ कह रहे हैं, हाँ अपने आदमियों को दे रहे हैं सब जगह, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, या अपने लोगों को देते हैं, आम जनता को नहीं दे रहे हैं। सिफारिश है तो सबकी नौकरी है, सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा और सिफारिश जिसके पास है उसके लिए अंधा भी है, उसके लिए भी नौकरी है। मेरा नाम प्रदीप सिंह रावत है। तो यहीं के रहने वाले? हाँ नहीं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए कि 10 सालों में केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं किया आपके साथ? केजरीवाल ने तो कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। जो कुछ कर रखा, पहले भी रोड है जो बनी हुई है सारी शीला दीक्षित की बनी हुई है, अभी तक केजरीवाल ने तो एक भी रोड पे काम नहीं किया है। तो बोल रहे हैं महिलाओं के लिए कि 1,000 देंगे, फिर 2100 रुपये देने की बात बोल रहे हैं। वो तो देखी जाएगी जब देगा तो नहीं। वैसे वो जो है कि जिसने पंजाब में ऐसे बोला था 1,000 देने के लिए, वहाँ तक तो नहीं है अभी तक, तो यहाँ क्या देगा ये? अच्छा, जो अभी मोदी जी आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपदा तो है ही दिल्ली के लिए, वो आम आदमी पार्टी आपदा ही है, और कुछ आपदा ही है। पुजारियों के लिए अब 18,000 रुपये का ऐलान किया है, वो लगता है कि मिलेगा? सब पुजारियों को लॉलीपॉप दे रहा है बस, उम्मीद नहीं है कि मिलेगी? नहीं मिलेंगे।